नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद है। मौजूद है कराची के इलाके परफ्यूम चौक में और गुफ्तगू हो रही है कराची के लोगों से जो कि कम अज़ कम पिछले 2-2.5 सालों से बहुत परेशान हैं। 4000 अफराद हलाक हो चुके हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में ऑपरेशन शुरू हुआ है पुलिस और रेंजर्स का, और ISI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी गई है कि जिन लोगों को लोगों ने अपॉइंट किया था वही सियासतदान दरअसल मुलव्विस हैं कराची में जो कुछ भी बदअमनी हो रही है। इस हवाले से गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रेंजर्स और पुलिस के बस की बात नहीं। नाज़रीन, कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं ले सकूं और उनकी राय मैं आपको सुनाता हूं कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। आपको क्या समझ आता है? सियासी जमातें मुलव्विस हैं, ये बात कही ISI ने। अब अगर सियासी जमातें जिनको हमने मुंतखब किया वही मुलव्विस हैं तो हम किससे उम्मीद रखें? आपको किससे उम्मीद नज़र आती है जो कराची में अमन ला पाएगा? हम एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे के लिए बुरी बातें करते हैं। हमें ज़ेब नहीं देता कि हम किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करें, किसी को नंगा बोलें या किसी को whatever, whoever is it. I don't belong to any of the political party. Well, I am a social worker. In fact, I am a founder of my own NGO, Yes We Do Care. And I'm a simple person, I'm a teacher. मेरा ये मैसेज है सब लोगों को कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों को बोलते हैं। लेट्स सी टू हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? हम अपने आप को कब करेक्ट करेंगे? हम कब खुद उठेंगे? आई एम अ नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी पर्सन बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू चेंज। ये कह रहे हैं बेरोजगारी है, ये कह रहे हैं ऑर्डिनरी पर्सन से थोड़ा ऊपर हैं, आपके पास नौकरी है। yes, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी उन्होंने बात की, मैं आपकी बात बिल्कुल उस बात की तायद करता हूँ, बिल्कुल मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताना जो मैं आपको चाह रहा हूँ, आप आम नहीं हैं। अगर वो शख्स जो कि सियासी पार्टी के हाथ इस्तेमाल हुआ है, जिसके पास नौकरी नहीं थी, वो बच्चे की स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकता था, लेकिन वो गया सियासी पार्टी के पास क्योंकि उसने उसको नौकरी दी और उसके बाद गलत काम करवाए, आई थिंक वो आम आदमी है। और वो आम आदमी शायद आपके लेवल पर या मेरे लेवल पर आके सोच नहीं सकता इस तरह से कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये वो आवाजें आ रही हैं जिन पर बीती है मेरे ख्याल से। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि जिस पे गुजरती है उसको ही फील होता है। लेकिन हम लोग एज अ नेशन, एज पाकिस्तानी, देखिए हम लोग वी आर, बड़ी अफसोस मुझे, हम सब वी आर सो, हम लोग सब उदास हैं। हम क्या कर सकते हैं मुझे ये बताएं, हम क्या कर सकते हैं मुझे ये बताइए। जो शख्स बड़ी मुश्किल से 3-4 लोगों के लिए रोजी रोटी नहीं कमा सकता, वो शख्स क्या कर सकता है कि पूरे कराची में अमन हो जाए? टेल मी, क्या कर सकता है? ये बात कहने को बहुत अच्छी लगती है, सुनने को और अच्छी लगती है, लेकिन जब करने जाएं तो मेरे ख्याल से इंतहाई मुश्किल काम है। क्या कर सकते हैं? सिंपल सोल्यूशन ये है कि बिसाइड्स क्रिटिसाइजिंग अदर्स, कि उसको गाली दें, उसको बुरा कहें, उसको बुरा कहें, या हम किसी व्हाटएवर इट इज़, हम सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है, एक अच्छी सोच की ज़रूरत है हमें। अकॉर्डिंग टू मी, एज आई एम अ पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर, बट अकॉर्डिंग टू मी डेमोक्रेसी इज़ अ फेल्ड सिस्टम। I am saying that democracy is totally a failed system in Pakistan. Because we are not जिसको लोग मुंतखब करें वही सिस्टम फेल है तो फिर क्या है? हम डंडे की कौम है। सर, द थिंग इज दैट कि इतना करप्शन है कि हम वोट देते भी नहीं और हमारा वोट डल जाता है। देखा, मैंने आपसे सवाल किया था हम क्या कर सकते हैं। हाँ। आप कंफ्यूज हो गई, कितनी देर तक आप बातों को घुमाती रही। ये है सबसे बड़ा मसला। अगर एक शख्स आज बाहर निकलता है आपके सामने, पुलिस लाठी चार्ज करती है, और जिस तरह से लोगों के प्रोटेस्ट का रिजल्ट आया आपके सामने। एक्चुअली हम लोग में इतनी मायूसी है कि अभी हम लोग उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है कि हम अब कुछ सोचें। ठीक है जी, मैं आपकी बात आता हूँ जी। ये बताइएगा, जो अभी हमारे टीचर ने बात की, दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हम भी कुछ कर सकते हैं, 2 करोड़ ये कराची के रहने वाले, कि कराची में अमन आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये गुजारिश करूँ, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल काजी है और यहीं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में मेरी रिहाइश है। तो गुजारिश ये करूँगा कि जो पहली बात आपकी कि ये जो शहर में और हमारे मुल्क में जो बदअमनी है, तो इसके कौन लोग ज़िम्मेदार हैं? तो भाई इसका तो बहुत आसान जवाब है मेरे ख़्याल में कि हमेशा अवाम जिन लोगों को इख्तियार देती है हुकूमत का, तो वो इसके इवज़ होता है कि वो उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये सबसे पहली बात होती है। तो जिन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ के लोगों का जो है वो मैंडेट है, सही है, तो वो लोग इस चीज़ को तो पहले फौरी तौर पे तस्लीम करें कि भाई यहाँ के लोगों की जान और माल
का तहफ़्फ़ुज़ करने में वो लोग नाकाम हैं और वही इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आप एक बात देखें ना, जो बात उन्होंने बड़ी इब्तिदा में एक बात बड़ी अहम कही थी कि मैंडेट दिया नहीं गया है, उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया है। और जब ज़बरदस्ती ले लिया है तो उन्होंने कहा जब मैंने उससे लिया ज़बरदस्ती है तो डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के बाद भी मैं उससे कहूँगा 2 वक्त की रोटी मैं तुझे दे रहा हूँ या मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ, तूने आके मेरे नाम का वोट डालना है। अगर ऐसे नहीं माना तो उसके बच्चों को मैंने कुछ करना है या मैंने धमकी देनी है, 5 साल के बाद मैं दोबारा उससे वोट निकलवा लूंगा। ये बात उन्होंने कही थी। तो सर मैंडेट वाली बात तो बात ही नहीं है, सब कुछ जबरदस्ती लिया गया है। जी, मैं उस हवाले से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जो रज़ा साहब ने जो बात कही, मैं उससे बहुत मुतफिक हूँ पहले भी, कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर अगर ये जमहूरी सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो वो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होना चाहिए, जैसा कि तुर्की में है कि आपके पास वो पार्टियां कि जो 10% पूरे मुल्क में कम से कम वोट ले रही हैं, तो उनके पास वो आगे बढ़ें, दूसरी पार्टियां उसमें मुदगम हो जाएं, फिर कुछ पार्टियां 3-4 ऊपर आ जाएंगी जिनके पास पूरे मुल्क का मैंडेट होगा। एक तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हम उसको बेहतर कर सकते हैं। सिंपल सी बात आप कह रहे हैं, हमें इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करना होगा, नादरा की बुनियाद पर जो नए शनाख्ती कार्ड बने हैं उसको बुनियाद बनाना होगा, क्योंकि जब तक लोग सही लोगों को मैंडेट नहीं देंगे उस वक्त तक पाकिस्तान की कराची की तकदीर नहीं बदल सकती। इसी मौजू को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।